जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला क्वेश्चन भाई। चलिए, जैसा कि आप लोगों के बीच में सामने क्वेश्चन है भाई, मीथेन गैस चर्चा में है। अब मीथेन गैस चर्चा में क्यों है? मीथेन गैस चर्चा में इसलिए कि महंगी होगी? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप आंकड़ा लगाएंगे। देखिए, मीथेन गैस के बारे में भी एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के अनुसार ये बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड से 28 गुना फालतू पर्यावरण को क्या करती है, ये नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, ये क्या आपकी मीथेन। और मीथेन गैस की अगर मैं बात करूं मतलब ये कि कहां पे सबसे ज्यादा पैदा होती है, तो उस सीरीज में अगर हम भारत की बात करते हैं तो ये चौथे नंबर पर आपका, फोर्थ नंबर पर ये आपका भारत आ रहा है। चलिए बात करते हैं भाई, सबसे पहले लेते हैं मीथेन गैस की बात करूं मैं। देखिए, मीथेन गैस चर्चा में आपकी है किस वजह से, ये मैंने आप लोगों को भी बता ही दिया। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले बात करते हैं मीथेन को लेकर के। ठीक है, ओके भाई, ये किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी गई, किसने ये बताया है, सबसे पहले ये लेंगे हम। देखिए, किसने इसे, किससे, आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसको कि आप जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, CO2 के नाम से आप लोग जानते हैं। देखिए भाई, हमारे दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है कि सबसे ज्यादा नुकसान पर्यावरण को कौन सी गैस पहुंचाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हो आप। कार्बन हमारे दिमाग में आता है। कार्बन को लेकर के बार बार यूएनओ के अंदर भी, भारत के अंदर भी बात होती रहती है। और भारत ने 2070 में क्या कार्बन उत्सर्जन 0% रखा। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार अगर मैं बात करूं अगले 100 वर्ष में जितना नुकसान पर्यावरण को होगा, जितना नुकसान किसके द्वारा, CO2 के द्वारा पर्यावरण को नुकसान होगा। किसको भी, पर्यावरण को जितना नुकसान होगा किसके द्वारा, CO2 के द्वारा, उससे 28 गुना फालतू नुकसान आपका कौन करेगा, ये आपकी मीथेन गैस करने वाली है। कौन करने वाली है, आपकी मीथेन गैस। और ये आंकड़े अभी चर्चा में है। ये आंकड़े दिए किसने कि ये जो ये आपकी इतनी रहेगी, तो थिंक टैंक वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है आपकी। ये रिसोर्स इंस्टीट्यूट की ये क्या है, रिपोर्ट है। मतलब सीधी सी बात है कि रिपोर्ट जारी करता कौन है, जारी करता अगर आप लोगों से पूछे कि रिपोर्ट किसने जारी करी है, तो ये आपके बीच में है। थिंक टैंक वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार जो पर्यावरण के अंदर जो नुकसान पहुंचाने वाली जो आपकी गैस रहेगी वो मीथेन है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। एज कंपेयर अगर हम करते हैं तो CO2 से ज्यादा नुकसान आपकी यही पहुंचाने वाली है भाई। ठीक है, चलिए सबसे जहरीली गैस भी हम किसको मानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मानते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं जहरीली गैस के तौर पर भी आपकी यही रहेगी। जहरीली जो गैस आपकी ये मीथेन है। याद रखना भाई, मीथेन ही आपकी ये गैस है। अब बात आती है कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो गैस है, मीथेन गैस उत्पादक करता है या छोड़ते कौन से, या कहां पर उत्पादन होता है, इसका उत्पादक कहां पर होता है। देखिए, सबसे पहले नंबर पर तो एक ही हो सकता है, आपको पता, चीन। ठीक है, चीन के बाद कौन सा आता है आपका, USA आता है। फिर उसके बाद क्या आता है, रूस। और जो हमारा प्यारा भारत है, ये 4th नंबर पर वर्ल्ड के अंदर जो मीथेन जो पैदा कर रहा है। 4th नंबर पर, चौथे नंबर पर आपका कौन सा देश है भाई, भारत है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, नया क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोगों के दिमाग में CO2 की बजाय अब क्या होनी चाहिए, मीथेन होनी चाहिए। उत्पादनकर्ता की स्थिति की बात करें तो भारत में चौथे नंबर पर उत्पादन होता है। अब बात आती है कि जो उत्पादन होता है गैस, भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो गैस उत्पादन होती है वो कहां पर होती है, तो कृषि के क्षेत्र में। एक और जो आंकड़ा है आपका, देखिए खेती से कितना होता है भाई भारत के अंदर। खेती से मैं बात करूं, खेती में आपका 61.0% है। खेती के अंदर जो उत्पादन हो रही है। कचरे में कितना होती है, इसमें मीथेन गैस की जो कचरे से कितनी प्रतिशत होती है आपकी, तो ये 19.8% है। साथ में हम बात करें एनर्जी जो आपकी है, जो सेक्टर है, एनर्जी जो सेक्टर है, इस सेक्टर से अगर हम बात करें तो 16.4% है। अब कुल मिलाकर के बात यह है कि सबसे ज्यादा जो गैस आपकी मीथेन उत्पादन करता कौन सा है, खेती की वजह से आपकी ये उत्पादन होता है। इसका जहरीले जो कचरा होता है, कचरे से भी आपकी 19.8। और जो आपका एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर से भी आपका कितना, 16.4% आपका मीथेन गैस भारत के अंदर बनती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग कि कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा, कौन सी जगह पर सबसे कम है। दूसरी बात करें, यूएनओ ने 2020 की, एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा कि यूएनओ ने लक्ष्य कितना रखा, 2020 के बजाय
2030 में कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा? तो ध्यान रखना 30% तक कम करने का। मीथेन गैस का जो उत्सर्जन है कितना भी 30% तक कम करने का लक्ष्य यूएनओ ने रखा है मीथेन गैस का। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाएगा। चलिए एक बार इसकी हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं, जब बात आई आपकी किसकी आई है, आपकी CO2 की आई है, गैस की आई है, साथ में हम यहां पर बात करें किसकी, आपकी जहरीली गैस का जिक्र मीथेन का है। तो एक गैस और है, कौन सी गैस है जो हमारे को क्या करती है, सांस देती है? कौन सी गैस है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, जिसके लिए हम मर रहे हैं? वो क्या है आपको पता है? O2, ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस भाई? ऑक्सीजन के नाम से जिसको तुम जानते हो। अब यहां ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बड़े शांति के साथ नोट करेंगे। याद रखना दोस्तों, आज आपका कितना, 1 तारीख है, 1 अगस्त आपका 1774 में इस गैस की खोज करी गई थी। किसकी भी? ऑक्सीजन गैस की खोज पूछे आप लोगों से तो कब करी गई थी? ये भी क्वेश्चन आपका बड़ा शानदार बनता है। यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन की बात करें हम, O2 की खोज कब की गई थी आपकी? 1 अगस्त 1774 के अंदर इसकी खोज करी गई थी भाई। कब? 1 अगस्त 1774 के अंदर इसकी खोज की गई थी। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है? ओके, किसने करी थी ये सुनेंगे आप। तो ये है भाई आपके वैज्ञानिक, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे आपके, ब्रिटिश वैज्ञानिक कौन थे आपके? जोसेफ प्रेस्नेले वैज्ञानिक थे आपके, या साइंटिस्ट जो थे उनकी बात करूं मैं आपसे, तो ये है जोसेफ प्रेस्नेले। आज ही के दिन इसकी खोज करी गई थी, यानी कि 1 अगस्त को इन्होंने खोज करी थी पहली बार। किसको जलाकर के? इस गैस का देखिए, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जला करके इस गैस की क्या करी थी? मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जला करके किसके द्वारा? जोसेफ प्रेस्नेल ने क्या किया था? इस गैस की आज से, यानी कि कब? 1 अगस्त 1774 को जोसेफ प्रेस्नेल ब्रिटेन के वैज्ञानिक है, इन्होंने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जला करके इस गैस की पहचान करी थी भाई, पहचान करी थी। ये याद रखेंगे। अब देखो, आपसे पूछे कि ऑक्सीजन गैस की पहचान किसने करी थी? तो जोसेफ प्रेस्नेल ने करी थी। कहां के रहने वाले हैं आपके? ब्रिटिश के रहने वाले हैं, ब्रिटेन के रहने वाले ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं। मर्क्यूरी ऑक्साइड को जलाकर के इसकी पहचान करी। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, इस गैस का जो नामकरण था, ये नामकरण कब किया गया? 1773 में। इसका जो नामकरण ऑक्सीजन नामकरण कह सकते हैं, या इसका जो नाम ऑक्सीजन या O2 किसने रखा है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां पे बन जाएगा। तो ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक है भैया आपके, फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं आपके, कहां के हैं? फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी, नामकरण की बात करें तो एंटोनी लेवोजियर द्वारा इसकी क्या की गई? एंटोनी लेवोजियर द्वारा इसकी पहचान, नामकरण किया गया। इसे क्या बोला गया? O2 बोला गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर जब जोसेफ प्रेस्नेल ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड जलाकर के जब इस गैस की पहचान करी थी, तब इसे क्या नाम दिया था? तो ये था आपका डिफ्लासिटेटेड। देखिए लिखेंगे इसको भी, डिफ्लासिटेटेड इसका नाम रखा गया था। यानी कि ऑक्सीजन का जो पहली बार पहचान करी थी, डिफ्लासिटेटेड के रूप में इसकी पहचान करी थी। ये आपका एक शानदार क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों, क्लास को स्किप नहीं करना, 2 दिन बाद आप लोगों के बीच में आ रहा हूं, ठीक है? किसी कारणवश भाई मैं आप लोगों के बीच में 2 दिन क्लास नहीं ले पाया, लेकिन आगे कोशिश रहेगी कि पर डे आप लोगों के बीच में हम उसी प्रकार से बने रहे जिस प्रकार से हमने 200 क्लासें आपके बीच में दी हैं। एक बार क्लास को स्किप नहीं करना, पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन अच्छा निकल जाएगा। देखिए भी, मीथेन गैस चर्चा में थी, एक बार बात कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ही हम नाम लेते हैं कि सबसे जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड हमारे दिमाग में आती है, लेकिन इससे भी 28 गुना ज्यादा नुकसान कौन पहुंचा रही है आपकी? तो मीथेन गैस पहुंचा रही है। मीथेन गैस के उत्पादक की बात करें तो चीन सबसे पहले नंबर पर, यूएसए, रूस और भारत कौन से नंबर पर? चौथे नंबर पर है, ठीक है? ये आपके बीच में बात हुई थी। इसी के साथ जब बात हो रही थी किसकी? गैसों की बात हो रही, तो आज 1 अगस्त है। आज ही के दिन 1 अगस्त 1774 को आपके जो ब्रिटिश जो वैज्ञानिक है जोसेफ प्रेस्नेल ने किसकी, आपकी जो जिसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन की बात करी थी, पहचान करी थी। डिफ्लासिटेटेड के नाम से इसकी पहचान करी थी। म्यूरिक ऑक्साइड जलाकर के इस गैस का पता किया था। 1777 में फ्रांस के जो एंटोनी लेवोजियर थे, इन्होंने इसका नामकरण किया था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, याद करना भाई इसको, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके बीच में बना रहेगा भाई, ठीक है?
चलिए भाई शाबाश, बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग। ये जो 2 दिन का जो गैप रहा है, इस क्लास को मैं देने की कोशिश करूंगा जल्दी आप लोगों के बीच में। जिस दिन मेरे को मौका मिल जाएगा मैं पक्का आप लोगों के बीच में, आज 1 तारीख होगी, 30 और 31 जुलाई की क्लास आपको नहीं दे पाया हूं, वो क्लासें आपको मिल जाएंगी, ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई, अभी हाल ही में चर्चा में रहा आपका इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट जारी हुई है भाई आपकी, क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट क्या आपकी भाई चर्चा में है या जारी की गई, इसके अनुसार कौन कौन से पॉइंट आपके बनते हैं। सबसे पहले तो बात आ रही है इंटरनेट सुनते ही आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए, जो लोग आप यूज कर रहे हैं आप सबको पता है क्या है इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट, यानी कि इंडिया में इंटरनेट की क्या स्थिति है, कहां पे लोग ज्यादा करते हैं, महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ज्यादा कर रहे हैं, पुरुष क्या देखते हैं, सोशल मीडिया, समाचार और मनोरंजन देखते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट आपका यूज कर रहा है, जैसे गोवा है, सबसे कम इंटरनेट कौन सा आपका मालूम है, कौन सा भी आपका, तो बिहार है। कितने लोग इसमें कर रहे हैं, तो 900 मिलियन लोग भारत के इंटरनेट यूज कर रहे हैं। देखिए चलिए, सबसे पहली बात आती है ये रिपोर्ट जारीकर्ता कौन है भाई इसकी। देखिए जारीकर्ता की मैं बात करूं तो जारीकर्ता कौन है इस रिपोर्ट के, तो जारीकर्ता है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट जारी करी है। ये रिपोर्ट जब जारी हुई है तो आप लोगों के बीच में आंकड़े आए हैं, तो कौन से आंकड़े, इस 900 मिलियन लोग भारत में 2025 तक कितने लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, संख्या कितनी हो जाएगी, 900 मिलियन लोग भारत के अंदर यूज कर रहे हैं। मिलियन लोग, कितने मिलियन लोग भाई आपके, 900 मिलियन लोग। इसमें भी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कौन से, पुरुषों और महिलाओं में, तो पुरुष ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं एज कंपेयर महिलाएं भाई, एज कंपेयर महिलाएं, उनको बिचारियों को खाना बनाने से हिसाब से नहीं आता है ना, ठीक है, क्योंकि पुरुष का तो जन्मसिद्ध अधिकार है कि महिलाओं से खाना बना करके मतलब खाए, है ना। चलिए कोई बात नहीं, पता लग जाएगा और 10-20 साल बाद की क्या अधिकार है क्या नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आने वाले कानून जो आपके बीच में आ रहे हैं वो बोल रहे हैं। चलिए अगली बात करते हैं, सबसे ज्यादा नेट की अगर मैं बात करूं, इंटरनेट प्रयोग करता हो गया आपका, कौन कौन से करते हैं, सोशल मीडिया भाई, सोशल क्षेत्र की बात करें तो सोशल मीडिया हो गया आपका यूज करने का, साथ में मनोरंजन प्लस आपका संचार भाई, संचार, इन 3 क्षेत्रों में ज्यादा आपका नेट यूज होता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब आती है पहुंच की, राज्यों में संदर्भ में गोवा इंटरनेट की पहुंच सबसे, देखिए सबसे ज्यादा पहुंच की बात करूं किसकी, इंटरनेट की, सॉरी भाई इंटरनेट, तो ये आपकी गोवा के अंदर है, कहां पर, गोवा। और सबसे कम पहुंच की बात करें, यहां दिख रहा हूं भाई, सबसे जो कम पहुंच की अगर मैं बात करता हूं तो ये कहां पर आपका, बिहार भाई, ठीक है। वैसे बिहार बदली हो रहा है, याद रखना, बिहार भाई कहां पर आपका जो इंटरनेट है कहां पे कम पहुंच रहा है आपका, तो बिहार के अंदर है, कम पहुंच रहा, पहुंच की बात हो रही है, सबसे कम कहां पहुंचा आपकी। साथ ही हम बात करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म, आप लोगों ने सुना होगा, यहां पर जो ग्रामीण है इन्होंने कोशिश है कि शहर वालों को भी पीछा छोड़े। फिलहाल तक क्या है, ग्रामीण और इक्वल टू शहरी बराबर यूज कर रहे हैं। जो ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को ग्रामीण और शहरी दोनों बराबर यूज कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट किसने जारी करी है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसने रिपोर्ट जारी की। इंटरनेट इन इंडिया नाम से शीर्षक पूछे इस रिपोर्ट का, तो इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट जारी हुई है आपकी। इसके अंदर इन्होंने इंटरनेट किसमें 2025 तक 900 मिलियन इंटरनेट पुरुष ज्यादा कर रहे हैं, सोशल मीडिया में मनोरंजन और संचार के माध्यम से इसका यूज हो रहा है। पहुंच की बात करें तो गोवा में सबसे ज्यादा पहुंच है, बिहार में सबसे कम पहुंच है। ओटीटी प्लेटफॉर्म आपके दोनों के दोनों यूज कर रहे हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपके बीच में बन जाएगा भाई, ठीक है। चलिए इसकी हाँ एक क्वेश्चन और आपका बनता है यहाँ पे, इंटरनेट एंड मोबाइल जो है आपका, ये है IAMI, इसकी शॉर्ट फॉर्म अगर बात करें IAMI की मैं बात करता हूं, ये आपकी रिपोर्ट जारीकर्ता अगर शॉर्ट फॉर्म पूछे। और इसकी स्थापना आपकी कब हुई है, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखेंगे भाई, ठीक है।
और ये गैर लाभकारी निकाय आपका क्या है, गैर लाभकारी निकाय। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने बात करी है, ध्यान रखना ओटीटी बराबर का यूज कर रहे हैं ग्रामीण और शहरी आपके, ठीक है। पुरुष और महिलाओं की ध्यान रखेंगे, पुरुष ज्यादा यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, मनोरंजन पे और आपके संचार के माध्यमों पे ज्यादा यूज हो रहा है आपका नेट। और नेट की जब बात आती है तो अभी हाल ही में हरियाणा ने क्या किया था, 10th और 12th के बच्चों के लिए एक योजना लेकर के आई थी। उस योजना में क्या किया जा रहा था भाई, बच्चों को लैपटॉप दिया गया था, टैबलेट दिया गया था, जिसमें 2 GB डाटा फ्री दिया गया था। साथ ही हम किसी देश की बात करते हैं तो यूएसए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पहला ये हरियाणा ने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, हरियाणा ने कितना GB डाटा भाई, 2 GB डाटा पढ़ाई के लिए दिया था। किसके लिए, पढ़ाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछे, फ्री वाईफाई आपका यूपी के अंदर है, पंचायत घर से 50 मीटर दायरे के अंदर क्या किया गया है, फ्री आपको नेट मिलेगा, हाई स्पीड नेट आपका कहां पर, यूपी के अंदर है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने आपका सब्सिडी देने की बात करी, तो नेट पर जो सब्सिडी देने की बात करी या इंटरनेट पर है तो वो यूएसए ने। जो गरीब लोग हैं जो वह नहीं कर सकते उन लोगों के लिए सब्सिडी देने की बात किसने करी है। और अभी हाल ही में 5G जो नेट है आपके बीच में, इसका भी उद्घाटन हो चुका है, ट्रायल हो चुका है, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो नेट एक अहम पार्ट होता जा रहा है लाइफ का, तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 2 था 3 था, ठीक है, जो भी रहा हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे ख्याल में भाई, ठीक है। चलिए अभी आपके हाल ही में चर्चा में थी पुनरुत्थान आपका भाई, पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना। वितरण जो क्षेत्र योजना है, क्षेत्र योजना का संबंध किससे है भाई, योजना का संबंध। देखिए ना उद्घाटन पूछ रहा है, सीधा सा संबंध पूछ रहा है। पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का संबंध आप लोग बताएंगे किससे है। तो ये जल्दी ही आप लोगों के बीच में आंसर आ रहा है भाई। आंसर क्या है भाई, सबसे पहले बात करें इसकी, हाल ही में किसने, पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा भाई, पीएम मोदी ने, ठीक है। आपको मालूम है किसने, पीएम ने इसका शुभारंभ किया गया है। और साथ ही हम बात करें पीएम ने कैसे किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका क्या किया, उद्घाटन किया है। ये भी ध्यान रखेंगे माध्यम से। कार्यक्रम जो था वो क्या था भाई आपका, उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य। इस कार्यक्रम के तहत इस योजना का क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री मोदी ने। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कार्यक्रम का नाम था ये भाई, ठीक है, पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना। और इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और क्षेत्र की बात करें तो किससे संबंधित है, विद्युत से, यानी कि किससे भाई आपका ये, बिजली से संबंधित है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, किससे संबंधित आपका ये, बिजली से, ठीक है। ओके, भविष्य, इसका जो पूरा नाम है देखिए, उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @2047, पावर @2047 के दौरान भाई, इसका पूरा नाम लिख लेंगे आप, पूछ लेगा आप लोगों से, पावर @2047, उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @2047 के तहत आपका ये आपका पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। विद्युत से इसका क्या है, संबंध है, ये भी याद रखेंगे। अब जब विद्युत की बात आ रही तो ऐसा कौन सा देश है जो आपका सोलर से बिना वायर के अपने देश तक बिजली पहुंचाने की बात कर रहा है, तो वो चीन है भाई। यानी कि किस देश ने बिना वायर के, किसके भाई, ये आपका बिना वायर के, यानी कि जो आपकी मैग्नेटिक वेव है उन वेवों को बाद में इलेक्ट्रिक वेव में तब्दील करेंगे। बिना वायर के ये आपका कहां से, सोलर से लेकर के आ रहा है भाई, कहां से, सोलर इसने कहां पर स्थापित किया, तो अंतरिक्ष में सोलर स्थापित किया। किसके द्वारा कह सकते हैं, यानी कि आकाश में सोलर स्थापित किया। लगातार कंटिन्यूटी बिना किसी उसके, यानी कि हमेशा इसके ऊपर सूरज की रोशनी रहेगी और वहां से ये बिजली आपकी बिना तार के चीन में लेकर के आ रहा है। और अभी हाल ही में एक बात और हुई थी आपकी, अगर ध्यान हो किसी बात को, किसी आप लोगों को मैंने आपको बताया था कि तुम तैयार रहना भारत वाले तैयार किस लिए रहे। चीन का भी हाल ही में जो 24 जुलाई को जो इन्होंने रॉकेट छोड़ा था, बाद में जो आपकी कैलिफोर्निया जो वहां से प्रयोगशाला से बोला गया था
कि ये बेकाबू हो चुकी है, वो रियल में बेकाबू हुई है। और अभी हाल ही में उसका कचरा प्रशांत महासागर में, आज की न्यूज में था कि प्रशांत महासागर में गिरा है। अभी भी चीन में बोला वो तो रास्ते के अंदर ही है ना, कचरा रास्ते के अंदर ही चल गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे, प्रकृति गिन गिन करके बदले लेती है, तो पुनरुत्थान योजना ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चीन की बात करते हैं तो चीन का आप लोगों को पता ही है, अंतरिक्ष पहला स्थापित करने वाला एकमात्र देश आपका अंतरिक्ष बन गया है। दूसरी बात करें तो सोलर वाली बात भी है। तीसरा भी इसने हाल ही में अपने 2 पार्ट अंतरिक्ष वहां पर भेज दिए, मिशन भेज रखा है, जिसमें 3 लोग हैं जो 6 महीने के मिशन पर गए हुए हैं। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, पूछ लिया जाएगा भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके बीच में है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। अभी जो जब बात आ रही है चीन की, तो चीन में कौन से खेल हुए थे आपके, बीजिंग के अंदर कौन से आपके शीतकालीन ओलंपिक हुए थे। उससे पहले कौन से ओलंपिक हुए थे आपके, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 टोक्यो के अंदर हुए थे। अब आपके कौन से खेल चल रहे हैं, तो राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं। कौन से खेल चल रहे हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में आज तक, राष्ट्रमंडल जो खेलों में आज तक भारत ने कितने पदक जीते हैं। खेलों में पदक की बात करते हैं, देखिए ये घटता बढ़ता रहेगा डाटा ये, लेकिन आज जून अगस्त की बात कर रहा हूं मैं, 1 अगस्त 2022 को। तो आपके हाल ही में 3 गोल्ड जीत चुके हैं भैया। कितनी जीत चुके हैं आपके, ये 3 गोल्ड जीत चुके। 3 गोल्ड में अगर मैं बात करूं, देखिए कितने गोल्ड जीते हैं इन्होंने, 3 गोल्ड जीते हैं, 2 रजत जीते हैं भाई। 2 क्या जीते हैं इन्होंने, रजत जीते हैं, ठीक है, ओके। साथ में 1 क्या जीता इन्होंने, 1 कांस्य जीता, एकमात्र कांस्य अभी तक भारत के अंदर आया है। अब इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड भी बने हैं, ये आपके किसके अंदर, भारोत्तोलन के अंदर है। भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग भाई, ठीक है। वेट लिफ्टिंग में मेडल जीते इन्होंने। पहला मेडल भारत को, पहला मेडल राष्ट्रमंडल खेल 2022 में, पहला मेडल की अगर मैं बात करूं, पहला मेडल तो मीराबाई चानू, मेडल आपको पता किसके द्वारा जीता गया है, तो मीराबाई चानू ने उद्घाटन किया देश के लिए पहला गोल्ड जीत करके। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और साथ में जब लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो लड़कियों ने T20 के अंदर पाकिस्तान को बुरी तरीके से पीट करके हरा दिया है। ये भी एक आपके लिए अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो पहला गोल्ड आपका, अब तक 3 गोल्ड हो चुके हैं। मीराबाई चानू ने, ये किस कैटेगरी में खेलती हैं ये देखेंगे। मीराबाई चानू आपकी 49 केजी में इन्होंने 201 केजी वेट उठाया है। क्लीन एंड जर्क 2 प्रकार के, एक तो जैसे सीधा उठाया और सीधा हाथ खड़ा करते हैं, एक को झटका मार के उठाते हैं, बता देता हूं आपको। क्लीन एंड जर्क और दोनों में मिक्सअप इन्होंने 200 एक साथ नहीं उठाया इतना, कभी आप चक्कर में पड़ जाओ। 49 केजी की लेडीज थी, उसने इतना वेट उठा दिया, ऐसा नहीं है अभी, ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं जेरिम लाल रिनू का, दूसरा जो गोल्ड जीता है, ये किसने जीता भाई, जेरेमी लाल रिनूगा इन्होंने दूसरा जीता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका, इन्होंने कौन सा जीता, दूसरा जीता है। ये कितने में थे, 67 केजी वेट में, 67 केजी वेट में, ये भी भारोत्तोलन में थे। इन्होंने कितना, स्नेच में 140, इन्होंने भी 300 केजी वेट उठाया है। स्नेच और क्लीन एंड जर्क 2 प्रकार के होते हैं भारोत्तोलन के अंदर। अगर मैं बात करूं भारोत्तोलन में, एक होता स्नेच एंड जर्क। स्नेच में कितना है, 140 उठाया है इन्होंने। और क्लीन एंड जर्क होता है आपका, क्लीन एंड जर्क में कितना उठाया इन्होंने, 160 केजी उठाया। कुल इन्होंने 300 केजी वेट उठा करके रिकॉर्ड बनाया है। किसने, जेरेमी लाल, ये जो आपका लाली, एक बार फिर लिखता हूं मैं, देखिए ये कौन है आपकी, जनेमा, नाम भाई कुछ ऐसे ही है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लेंगे, लाल रिनूगा द्वारा ये आपका दूसरा गोल्ड जीता गया। तीसरा गोल्ड किसने जीता है, तो ये आपका भाई पुरुषों में 73 केजी में, पुरुषों में कितना, 73 केजी में इन्होंने वेट जीता, मेडल जीता। अचिता शूली ने मेडल जीता है 313 केजी इन्होंने वेट उठा करके भाई, ठीक है, ओके। पुरुषों में ही आपका 55 केजी में, पुरुषों में 55 केजी में संकेत सागर ने कौन सा जीता, रजत जीता है। ये भी काबिले तारीफ है भाई, ठीक है। महिलाओं में 55 केजी में विद्या रानी ने 55 केजी में महिलाओं में इन्होंने कौन सा जीता, रजत जीता है, ठीक है, ओके। गुरुराज पुजारी ने, एकमात्र आपके कौन है, गुरुराज जो पुजारी हैं इन्होंने कौन सा जीता आपका,
कांस्य पदक जीता। अभी तक तो भारोत्तोलन वालों का ही बोलबाला है। एक बार फिर देखेंगे, देखिए हम यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों की बात कर रहे हैं, 2022 की बात कर रहे हैं। सबको पता है कहाँ हो रहे हैं, कौन से नंबर पे हो रहे हैं, सारी चीजें नहीं बताऊंगा, सिर्फ बात करूंगा 3 गोल्ड आज तक, 1 अगस्त तक 3 गोल्ड, 2 रजत, 1 कांस्य। भारोत्तोलन में सबसे पहला मेडल मीराबाई चानू ने जीता है। कितने केजी में खेलती है? 49 केजी के अंदर खेलती। कितना? 201 स्नैच और क्लीन एंड जर्क के अंदर इन्होंने 201 केजी वेट उठाया। उसी के साथ इन्होंने आपका जो जेरेमी लालरिनुंगा है 67 केजी के अंदर इन्होंने 313 केजी वेट, क्लीन एंड जर्क में स्नैच में इन्होंने 140 और क्लीन एंड जर्क में 160, दोनों में मिलाकर के 300 केजी वेट उठाया है इन्होंने। ठीक है, पुरुषों में 73 में अजीता है, इन्होंने मेडल जीता, 313 उठा करके गोल्ड जीता। उसके बाद आपका विद्या रानी ने कौन सा जीता है? रजत जीता है। और आपके संकेत साहब हैं, संकेत साहब भी इन्होंने कौन सा? पुरुषों में 55 केजी में, और ये पुरुषों में 55 केजी, महिलाओं में भी 55 केजी, ये 2 आपके क्या है? रजत हैं। ठीक है, ये 3 आपके क्या हो गए? गोल्ड हो गए। और एकमात्र गुरु पुजारी साहब हैं जिन्होंने कौन सा जीता? आपका कांस्य जीता। तो ये भी आपके बीच में क्वेश्चन निकल यहाँ पर बन जाएगा भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन था भाई आपका ये। ठीक है, बाकी ये मेडलों की संख्या अच्छी जानी है भारत के अंदर, इसकी एक अलग से क्लास ले ली जाएगी राष्ट्रमंडल खेलों में कि किसने कौन सा मेडल जीता है, तो उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई ज्यादा सा सोच विचार नहीं करना, जितना कराया जा रहा उतना भी कर लेंगे आप लोग, तो आप लोगों के लिए बेस्ट है। अभी हाल ही में चर्चा में हुई आपका एक्स विनबैक्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक्स विनबैक्स 2022 चर्चा में है। सबसे पहले तो बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है और ये है क्या। एक्स विनएक्स 2022 चर्चा में क्यों है और ये है क्या, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। आप सबसे पहले बात करो एक्स विनएक्स आपका क्या भाई? आपका ये है आपका एक युद्ध अभ्यास है। क्या आपका ये युद्ध अभ्यास है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा भाई आपका ये युद्ध अभ्यास है। क्या आपका ये युद्ध अभ्यास है? दूसरी बात करें किसके बीच में हो रहा है? आपका द्विपक्षीय है, द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है, पक्षीय। ठीक है, यानी कि 2 ही पक्ष हैं। कौन कौन सा? भारत वर्सेस वियतनाम भाई, वियतनाम। ठीक है, इससे पहले आपका कब हुआ था? ये 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ था। अब पूछिए एक्स विनबैक्स का कौन सा संस्करण है? तो तीसरा, यानी कि तीसरा संस्करण है भाई इसका। तीसरा संस्करण की अगर मैं बात करूं तो कौन सा तीसरा संस्करण है? दोनों सेनाओं के बीच में संस्कृति को समझना, सामंजस्य को समझना, अपनी युद्ध की कलाओं को समझना, अपने आचार विचार भावनाओं को समझना या संस्कृति का आदान प्रदान करने के लिए आपका युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। हो कहां पर रहा है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो चंडी मंदिर भाई, चंडी मंदिर के अंदर ये आपका हो रहा है। कब से कब तक है? तो आज 1 अगस्त है ना। हाँ, आज 1 अगस्त से लेकर के आपका 2 अगस्त यानी कि 2 दिन आपका ये युद्ध अभ्यास चलने वाला है। ठीक है, कौन सा देश है दूसरा? वियतनाम आपका दूसरा देश है और दोनों देश भाग ले रहे हैं। ठीक है, चंडी मंदिर के अंदर भारत की तरफ से कौन सी? 105 इंजीनियर आपका 105 इंजीनियर इसके अंदर, इसके जो सैनिक हैं या ये कहीं इसके जो सैनिक हैं वो क्या ले रहे हैं? सैनिक भाग ले रहे हैं इस युद्ध अभ्यास में। तो ये भी आपका चर्चा का विषय है। 105 इंजीनियर के सैनिक। थीम एक ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा। इस बार की थीम किस थीम के साथ है आपका ये युद्ध अभ्यास यहाँ पे किया जा रहा है? कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, इसको नोट करेंगे भाई साथ के साथ। एम्प्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एन, एम्प्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एन आपका इंजीनियर कंपनी, आईएनजी करके छोड़ रहा हूं भाई, ईएनजी करके इंजीनियर कंपनी, सीओवाई करके छोड़ रहा हूं, इंजीनियर कंपनी एंड ए मेडिकल टीम, एंड ए इसके अंदर मेडिकल का भी जिक्र भाई। मेडिकल टीम की किस प्रकार से मेडिकल टीम? अंडर यूनाइटेड नेशन कॉन्टिंजेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्टिंजेंट, नेशन
जेंट, यानी कि थीम क्या है, एम्प्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एन इंजीनियरिंग कंपनी एंड ए मेडिकल टीम, यानी कि इंजीनियरिंग कंपनी के साथ साथ जो मेडिकल टीम है वो किस प्रकार से डिप्लॉयमेंट की जाएगी। यूनाइटेड नेशन जो आपका कंटिजेंट है, यानी कि जहां पे जो इनकी पोस्टिंग होती है उनकी बात हो रही है, मतलब यानी कि पूरी की पूरी बात यहाँ पे मेडिकल के भी, युद्ध अभ्यास के भी किस प्रकार से ये जो डिप्लॉयमेंट होगा उसके ऊपर यहाँ पर ये आपका क्या युद्ध अभ्यास यहाँ पे किया गया। संस्करण कौन सा था, तीसरा था, इससे पहले दूसरा कब हुआ था आपका, तो 2019 के अंदर ये आपका दूसरा संस्करण हुआ था भाई, ये भी आपका क्वेश्चन बनता। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत मस्त क्वेश्चन है। अब तुम अपने घर के आगे बैठाना कुत्ता, है ना, अब तुम अपने घर के आगे निकालना चप्पल, अब गूगल तुम्हारी चप्पल का कलर दिखाएगा, ठीक है। अब बाहर तो तुम अच्छी चप्पलें पहन के आ जाते हो ना, घर के बाहर तो चप्पल ही है ना, माँ बाप को बैठाना बाहर घर के बाहर, अब वो बैठे हुए दिखाएंगे आपको कि ये देखो इसने ना अपने माँ बाप घर से बाहर बैठा रखे हैं, यानी कि अभी हाल ही में, यानी कि स्ट्रीट फोटो आपके आएंगे। इससे पहले क्या था, यानी कि अभी गूगल को एक परमिशन दे दिया गया है, हाल ही में 10 शहरों में, देश के 10 शहरों में स्ट्रीट की फोटोएं आपकी गूगल पे आ जाएंगी, यानी कि इससे पहले ये परमिशन नहीं थी। क्यों नहीं थी, सुरक्षा कारणों के चलते सरकार ने परमिशन नहीं दे रखी थी कि गूगल के ऊपर इस प्रकार की स्ट्रीट की जो फोटो है, गलियों की जो फोटो वो आए, लेकिन अब 10 शहरों में परमिशन दे दी गई है। 2022 के अंत तक आपके लगभग ये 50 शहरों में आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए मैं क्वेश्चन नंबर 6 किसकी बात कर रहा हूं, शानदार क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आपका ये अभी आपका स्ट्रीट व्यू सेवा किसने लॉन्च करी है, भारत में स्ट्रीट व्यू सेवा। हमारे तो व्यू आते नहीं भाई क्लास के ना, तुमने कसम खा रखी है कि क्लास तो देखने नहीं, मैंने भी कसम खा ली, मैं बोलूंगा नहीं शेयर करने के लिए, है ना। तो स्ट्रीट व्यू सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई, मैंने पिछली 3 क्लासों से नहीं बोला कि क्लास को शेयर कर देना, आज भी नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। किसने लॉन्च करी है, ये व्यू से याद आ गया मेरे को, नहीं तो मैं शायद ये बात भी नहीं बोलता। किसने लॉन्च करी, तो अभी हाल ही में भारत में स्ट्रीट व्यू, यानी कि स्ट्रीट का, यानी कि गलियों को देखने की जो सेवा है, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो आप समझ गए गूगल गलत आंसर हो जाएगा आपका, तो ये गूगल मैप पूरा लिखेंगे आप लोग, क्या भैया आपका ये गूगल, एक जगह गूगल मिलेगा, एक जगह पूरा गूगल मैप्स मिल जाएगा, मैप्स। तो किसने करी है, गूगल मैप्स के द्वारा ये सेवा लॉन्च करी है, यानी कि अब आपकी गली के अंदर जो भी आपने हरकत कर रखी है, जो भी आपने कपड़े भी सुखा रखे ना, तो उनके भी कलर देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपका बात करें कितने शहर में, 10 शहरों में ये सेवा, 10 शहरों में। पहले क्या था भाई, पहले सुरक्षा कारणों के चलते क्या था, इसको मना कर रखा था कि नहीं आप गली का फोटो नहीं दिखाएंगे। जैसे फिर वो चोर हैं, उचक्के हैं, है ना, उनको क्या गलियों में पता लग जाए कि कौन सी गली में से निकल के कहां से निकलना है, कहां पे हमने क्या करना है। लेकिन अब ये कर दिया गया। तो 2022 के अंत तक की मैं बात करूं तो कितने शहर आपके इसके रेंज में होंगे, तो 50 से ज्यादा शहर आपके इसके रेंज में होंगे, ठीक है। और ये 1 सैकड़ों हजार 10,000 लाख किलोमीटर का क्षेत्र, 1 किलोमीटर का क्षेत्र दूरी तक क्षेत्र दिखाने में सक्षम इसको परमिशन दे दी गई है। 10 शहरों की बात करें तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले तो शहर कौन सा आता है आपका, है ना, सबसे पहला दिल्ली मेरी जान, दिल्ली है आपका भाई, दिल्ली है। फिर मुंबई है, ये भी आप समझ गए होंगे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई है, ठीक है, चेन्नई है। और इन सबसे पहले बेंगलुरु भाई, बेंगलुरु भी है, ठीक है। पुणे है भाई आपका, पुणे इसके अंदर है। एक और कौन है, अहमदाबाद है भाई, अहमदाबाद भी इसके अंदर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु हो गया आपका, ठीक है। और कौन सा बच गया आपका, वो कुल 10 शहरों की यहाँ पे बात की गई अभी। तो इसमें हम बात करेंगे, इसके साथ आपका 10 शहरों में मुंबई, चेन्नई, नासिक, हैदराबाद, वडोदरा, अहमदाबाद नहीं है, सॉरी भाई, हैदराबाद है आपका, पुणे, हैदराबाद, वडोदरा है आपका। और साथ में कौन सा, अमृतसर। और मैं मेरे ही सेंटर को भूल गया, जबकि मुझे ध्यान भी था, अहमदनगर भाई, कौन सा, अहमदनगर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां जो शहर है आपका
नासिक भाई, कौन सा आ गया आपका? नासिक। इन 10 शहरों की गलियों को यहाँ पर दिखाया जाएगा। याद रखना कहां पर? गूगल में। तो जितनी भी जो गली के अंदर हरकत होगी, वो एक्टिविटीज होंगी, वो आपकी क्या होंगी? नोट होंगी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जो सबसे तगड़ा क्वेश्चन है, गूगल मैप किसकी सहायता से, किसकी सहायता से ये करने वाला है, ये क्वेश्चन बनता है आपका। तो सबसे पहले बता दूं, महिंद्रा टेक किसकी सहायता ले रहे भाई आपका? ये महिंद्रा टेक प्लस आपका कौन सा? आपका ये जीनियस इंटरनेशनल। कौन सा भाई आपका? ये जीनियस वेज इंटरनेशनल, इंटरनेशनल दोनों की मदद लेकर के आपका ये क्या कर रहा है? ये आपका गूगल मैप मिलकर के स्ट्रीट व्यू को लॉन्च कर रहा है। ये एक अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके बीच में चर्चा में है। पढ़ाया करो शाबाश, ठीक है। अब तो तुम्हारे सिर से मैंने बोझ भी उतार दिया कि क्लास को शेयर करना है, ठीक है। अब तो ये बोझ भी नहीं है, अब तो पढ़ ही सकते हो मेरे ख्याल में भाई, ठीक है। चलिए ICUN क्वेश्चन नंबर 7 आपका भाई आपका चर्चा में है। ICUN चर्चा में है, चर्चा में है। ICUN चर्चा में है। ये एक ऐसी संस्था है जो आपकी लुप्त होती हुई प्रजाति, चाहे वो पौधों की प्रजाति, चर्चा में क्यों है इसकी बात करेंगे। पौधे कौन सा? जो लुप्त प्राय हैं, लुप्त होने वाली प्रजातियां या पौधे प्लस में आपका क्या? जंतु, पौधे प्लस जंतु, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। पौधे प्लस जंतुओं में जो लुप्त प्राय प्रजाति है उनकी रक्षा के लिए एक संस्थान की स्थापना करी थी, जिसे आप ICUN के नाम से जानते हैं। कब करी थी? 1964 के अंदर की गई थी, ठीक है। कब करी गई थी? 1964 के अंदर करी गई थी। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1964 में। ये भी याद रखेंगे, ठीक है, ओके। ये क्या करती है? पशु और पौधों के लिए काम करती है। अब चर्चा में क्यों है? अभी हाल ही में बाघ भारत के अंदर बाघों को लेकर के बात हुई थी। बाघों का इंटरनेशनल डे आपको पता 29 जुलाई को मनाया गया था। 29 जुलाई 2022 को बाघों का इंटरनेशनल डे मनाया गया था। अब चर्चा में क्यों है? अब इसने ICUN ने बाघों को अपनी रेड लिस्ट की किस श्रेणी में डाल रखा है? ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। यानी कि ICUN एक लिस्ट बनाती है जिसे रेड लिस्ट के नाम से जाना जाता है। जो भी लुप्त होने वाले होते हैं या हो चुके होते हैं, एक आधा बच रहा है, या जिनको लगता है कि आगे 10 साल बाद या 20 साल बाद ये खत्म हो जाएंगे, तो ये अपनी रेड लिस्ट जारी करती है। तो एक ऐसी संस्था आपसे पूछे जो पौधे और पशुओं के लिए या पशुओं के संरक्षण के लिए रेड लिस्ट कौन जारी करता है? तो ICUN। जल्दी से मुझे कमेंट्स करके ICUN की फुल फॉर्म बताएंगे, साथ में इसका हेडक्वार्टर बताएंगे, ठीक है। एक पहला ही क्वेश्चन छोड़ा है और कम से कम इतना तो कर ही लेना भाई, ठीक है। रेड लिस्ट की बात करूं तो रेड लिस्ट में कितनी श्रेणियां हैं? पहला क्वेश्चन बाघों को लेकर के आया था कि बाघों को इसने किस में डाल रखा है? तो बाघों को डाल रखा है इसने इंजेंडर्स लिस्ट में। इंजर्ड क्या बोलेंगे इसको? इंडेजर्ड लिस्ट के अंदर इसको डाल रखा है। सॉरी भाई बोल नहीं पाया, काफी देर हो गई थी कोशिश करते हुए। इंडेजर्ड लिस्ट के अंदर किसको? बाघों को डाल रखा, इसलिए चर्चा में था। अब यहां रेड लिस्ट की श्रेणी में अब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि रेड लिस्ट के अंदर कितनी श्रेणी है? तो जैसे एक ही होगी, इसी प्रकार से कुल टोटल जो श्रेणियां हैं इसके अंदर कितनी है? 9 श्रेणियां हैं भाई, ठीक है। इसने अपनी कितनी श्रेणियों में बांटा? कैसे ज्यादा डीप हो जाएगा, मैं श्रेणी बता सकता हूं आपको, 9 की 9 अलग अलग, बट इतना ध्यान रखेंगे कि बाघों को किसके अंदर डाल रखा है, इसलिए चर्चा में आई थी आपकी ICUN। और टोटल कितनी श्रेणी है इसकी? 9 श्रेणी है। ये क्वेश्चन आपके बीच में आ जाएगा भाई, ठीक है। चलिए एक बार फिर बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे।
आईसीयूएन चर्चा में पौधे और पशुओं को लुप्त होने से बचाता है। 1964 में स्थापना करी थी। बाघों को लेकर के अभी ये चर्चा में था। इसने किस लिस्ट, रेड लिस्ट के अंदर जारी कर रखा, तो इंडेंजर्ड रेड लिस्ट के अंदर इसको जारी कर रखा है। हाल ही में बाघों का डे मनाया, इंटरनेशनल डे मनाया, 29 जुलाई 2022 को डे मनाया था। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, एक आईसीयूएन की जो रेड लिस्ट में कौन से प्राणी होते हैं, तो अगर वैसे बात करें तो लाल सूची में 9 श्रेणियां, सॉरी ये मैं बता ही चुका हूं आपको, ठीक है। एक बार इसको रफ करते हैं, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। एनएस विक्रांत चर्चा में भी आपका एनएस विक्रांत चर्चा में है। एनएस विक्रांत चर्चा में है, तो एनएस विक्रांत चर्चा में क्यों है, इसको लेकर के भी हम यहाँ पर बात करेंगे। अभी हाल ही में से क्या किया गया है, निर्माण किसने किया, सबसे पहले तो ये ले लेते इसका निर्माण, तो कोचीन जो आपका सीपीयार्ड है, कोचीन सीपीयार्ड द्वारा इसका सीपीयार्ड लिमिटेड जो है, इसने इसका क्या किया है, निर्माण किया है, ये भी याद रखेंगे। और ये पहला स्वदेशी भाई, पहला आधुनिक आपके कह सकते हैं अत्य आधुनिक शस्त्रों से लैस है, अत्य आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। और ऐसा करके भारत ने ये जता दिया कि भारत क्या है, आत्मनिर्भर है, ठीक है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से ये आपका क्या है, लैस है। और नौसेना को सौंपा गया, चर्चा में भी हाल में क्यों है, नौसेना को सौंपा गया है कि आपका ये युद्धपोत है। युद्धपोत आजकल भाई लड़ाई का ही जमाना रह गया है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। दुनिया का सबसे उत्तम व दुर्लभ कह सकते हो आप इसको, भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भी एनएस विक्रांत के नाम पर ही था। यहां पे लिख सकते हैं आप, भारत का या इंडिया का जो पहला एयरक्राफ्ट था, एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम भी, कैरियर का नाम भी क्या था, नाम भी आईएनएस, कैरियर का नाम भी क्या था, आईएनएस विक्रांत था, आईएनएस विक्रांत था। इसने क्या किया था भाई, अपना 29 साल, कितने वर्ष इसने नौसेना में 29 वर्ष तक सेवा दी। उसके बाद क्या हो गया, ये 36 वर्ष तक सेवा दी। और 97 में 97 में इसको क्या कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया 1997 में। 1971 में ये इसको युद्ध में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। आईएनएस जो एयरक्राफ्ट जो आईएनएस है, इसने 1971 के युद्ध में बड़ा महत्वपूर्ण रोल किया था, ठीक है। 1997 में 36 वर्ष की सेवा देकर के आपका ये आईएनएस से जो एयरक्राफ्ट था, ये एयरक्राफ्ट आपका क्या हुआ था, सेवा मुक्त हो गया था, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, उज्जवल परिवार की तरफ से जो आज की क्लास है वो आपकी यहीं तक होने वाली है, ठीक है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय महाकाल, ठीक है भाई। जय भारत, जय हिंद, डू द बेस्ट, थैंक यू।